गुड मॉर्निंग भारत। नमस्कार भारत। मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। सुबह के 6 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बिल्कुल आप कहीं मत जाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए इंग्लिश के साथ। इंग्लिश फॉर बैंक, एसएससी एंड एसआई और दूसरी जो एग्ज़ाम्स होती है जहाँ पर इंग्लिश इंक्लूड होती है उसके लिए। ओके, नाउ योर फर्स्ट वर्ड इज़ ओब्लिवियन। बहुत ही प्यारा वर्ड है ओब्लिवियन। ओब्लिवियन का मतलब होता है गुमनामी। देखिए, गुमनामी का मतलब होता है एक आदमी जिसकी बहुत ज़्यादा पहचान हो जाती है, उसके बाद वो कुछ समय के लिए बिल्कुल एकदम दुनिया से कट जाता है, दुनिया से गुमनाम हो जाता है, तो वो गुमनामी जैसा ठीक है, मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग कम्प्लीटली फॉरगॉटन। एक ऐसी अवस्था होती है जो पूर्णतः भुलाई जा चुकी है। फॉरगॉटन का मतलब होता है भुलाई जा चुकी है, ठीक है, ऐसी अवस्था की। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है जो भूला जा चुका है। ऑब्सक्रूटी, ये ऑब्सक्रू जो डिटी है इसका मतलब जो होता है उसका जस्ट अचर्चित होता है। ऑब्सक्रूरिटी का मतलब क्या होता है? अचर्चित। अचर्चित का मतलब होता है जो चर्चा में नहीं हो। एनोनाइमिटी, एनोनाइमिटी का मतलब होता है अज्ञातवास। जैसे कि आपने देखा होगा एक वर्ड है एनोनाइमस। एनोनाइमस, जब कोई कविता या कहानी किसी एक ऐसा आदमी ने लिखी हो जिसका नाम पता नहीं हो तो उसको बोलते हैं एनोनाइमस, मतलब अज्ञात। एनोनाइमस वर्ड से ही अपना बना है एनोनाइमिटी, यानी एनोनाइमस मतलब गुमनामी, ठीक है। गुमनामी के अंधेरे में लोग खो जाते हैं। जैसे कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने जब ये 5 साल के बाद सरकार चलाई और उसके बाद जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो चुनाव हारने के कारण वो बिल्कुल एकदम गुमनाम हो गए। कहीं पर भी नज़र नहीं आया, किसी भी प्रकार से किसी भी पॉलिटिकल इवेंट में उन्होंने ना तो कोई जब बयान दिया, ना ही कोई जानकारी दी और ना ही किसी प्रकार से। तो ये इस प्रकार से गुमनामी हो जाते हैं और ये बड़े बड़े चेहरे होते हैं जनरली। चलिए आगे चलते हैं इसके एंटोनिम्स के बारे में। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है अपनी उपस्थिति को बताते रहना। जैसे फ़ोन करते ना, और भाई क्या हाल चाल है, अरे ऐसे ही फ़ोन लगा दिया यार, तेरी याद आ गई तेरे पूछने के लिए। तो इसका मतलब होता है लोग अपनी उपस्थिति लोगों को दिया करते हैं, थोड़े थोड़े दिनों में फ़ोन लगाया करते हैं, ठीक है, लगाया करते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ साहब। कुल मिला के एक्नॉलेजमेंट के जाए। अटेंशन, अपना ध्यान या अपना जो आकर्षण है उनके प्रति दर्शाने के लिए। तो ये इस प्रकार से इसके क्या है सॉरी एंटोनिम्स। सिनोनिम्स इसका यूज़ है चंद्रचूड़ सिंह। इस नाम के बारे में भी आपको बताऊंगा, पर पहले सेंटेंस लिखिए। चंद्रचूड़ सिंह मेड हिज कमबैक विथ इन द वेब सीरीज़, यानी चंद्रचूड़ सिंह ने अपना कमबैक किया है इस वेब सीरीज़ के साथ। आर्या, कि क्या नाम है वेब सीरीज़ का? आर्या। आफ्टर स्पेंडिंग मैनी ईयर्स इन द ओब्लिवियन, यानी कई सारे वर्ष, ओब्लिवियन का मतलब होता है गुमनामी में गुजारने के बाद चंद्रचूड़ सिंह ने अभी एक हॉटस्टार पर एक नाटक आ रही है आर्या, है ना, तुम मुझ पे भरोसा करती हो, ऐसा कुछ उसका टाइटल है। टाइटल तो आर्या है और उसके नीचे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम मुझ पे भरोसा। मैंने भी हॉटस्टार पर देखा है तो अच्छा लगा मुझे नाटक भी। वो बिल्कुल एकदम कहीं वो अफीम की तस्करी करते हैं ना, उससे संबंधित कोई नाटक है। तो चंद्रचूड़ सिंह ने एक नाटक है। अभी चंद्रचूड़ सिंह कौन है तो अभी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई ये नाम क्यों लिया गया अभी। तो चंद्रचूड़ सिंह आपको पता है जब 1996 में एक माचिस फिल्म आई थी जो बहुत ही फेमस हुई थी, चपा चपा चरका चले, है ना, जोश, जो ऐश्वर्या राय के साथ बनाई थी उन्होंने। और एक और दाग द फायर आपने सुनी होगी, जो मतलब बीमार हो जाता है, मतलब उसका डबल रोल आता है। इस प्रकार से दाग द फायर एक फिल्म और सुनी होगी आपने। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ये 3 फिल्म मैंने बताई आपको। तो ये और उसके अलावा वो बहुत सारी फिल्में हैं। बहुत अच्छा फेमस जो हीरो रहा है, पर वो गुमनामी के अंधेरों में था और अभी जस्ट लौट के आए हैं। और वो आर्या नाम की एक वेब सीरीज़ है। वेब सीरीज़ का मतलब होता है कि जो नेट पर ही प्रसारित होगी। कुल मिला के जैसे कि अपना जो डिश केबल है, वेब सीरीज़ का मतलब क्या हो रहा है, वेब का मतलब क्या हो रहा है, वेब मतलब होता है इंटरनेट, यानी जो नाटक इंटरनेट पे प्रसारित होगी। जैसे हॉट स्टार है, हॉट स्टार कैसे चलेगा, टीवी चलेगा कि नहीं चलेगा, तो हॉट स्टार पे आ रही है। तो इस प्रकार से जो वेब सीरीज़ होती है वो आजकल मतलब एक चलन में आ चुकी है। तो एक आर्या है, बहुत सारे सालों के बाद ओब्लिवियन में गुमनामी के अंधेरों से गुजर कर ओब्लिवियन रूप में वो वहाँ से आए हैं, ठीक है। तो कौन आए? चंद्रचूड़ सिंह। कमबैक किया उन्होंने, अपनी वापसी करी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इपिटोम। इपिटोम का मतलब होता है साक्षात उदाहरण। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे यार ये ऐसा काम कर रहा है जैसे साक्षात ब्रह्मा जी आ गए हों, साक्षात विष्णु जी आ गए हैं।
यार ये तो इस प्रकार से मतलब कार चला रहा है जैसे कि इसके पिताजी चलाते हों। तो इपिटोम का मतलब होता है साक्षात उदाहरण। ए पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति या किसी वस्तु दैट इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप, यानी उसी प्रकार की क्वालिटी या उसी प्रकार के प्रकार के रूप में जो होता है वही होता है इपिटोम। सिनोनिम्स होता है इम्बॉडीमेंट। इम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है? साक्षात उदाहरण। जैसे साक्षात उदाहरण का इम्बॉडीमेंट। एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर का मतलब होता है उदाहरण, उसी प्रकार से एग्जाम्पल से बनाया ये। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन एक अलंकार है। जनरली क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की पूरी छवि वहाँ पर आ जाती है तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, किसका? इंग्लिश का। अगला जो वर्ड है आपका कौन सा है? चलिए, तो क्या क्या वर्ड पढ़े आपने? एग्जाम पर्सोनिफिकेशन, आर्क टाइप। अब ये आर्क, इसको पढ़ेंगे कैसे? आर्क, ARCH, आर्क टाइप। आर्क टाइप मतलब होता है उसी प्रकार से एक्टिंग कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। तो हम बोलते हैं कि लगभग कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभिषेक बच्चन जो कर रहा है तो अपन बोलते हैं अमिताभ बच्चन की प्रस्तुति साक्षात उदाहरण कर रहा है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं एपिटोम। ठीक है। एडिशन, एडिशन का मतलब होता है उसके साथ जोड़ा। भाई आप किसी के साथ कुछ चीज़ और जोड़ दोगे तो वो साक्षात उदाहरण नहीं होगा। एंथिसिस मतलब उसमें कुछ मिलावट कर दोगे। इनलार्जमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो होती है उसके विपरीत है। यहाँ पर एक और नाम आया मनोज बाजपेयी, बहुत ही प्यारा है। आरक्षण नाम की मूवी देखी होगी आपने, मनोज बाजपेयी में वो टीचर का रोल करता है जो ट्यूशन पैसे लेके पढ़ाता है, वो वाला। मनोज बाजपेयी इज़ द एपिटोम ऑफ एन एक्सीलेंट एक्टिंग इन भोंसले मूवी। भोंसले एक मूवी आई है, आशा भोसले, लता, है ना, इस प्रकार। तो भोंसले मूवी जो आई है, उस मूवी में जो उन्होंने एक्सीलेंट एक्टिंग करी है, इसलिए एक्सीलेंट जो उनकी एक्टिंग थी उसका एक साक्षात उदाहरण यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया है मनोज बाजपेयी ने। ठीक है, तो ये दो आपने एग्जाम्पल पढ़े। अगला जो वर्ड है, कौन सा वर्ड है? सेप्टोज। क्या पढ़ते हैं इसको? सेप्टोज। सेप्टोज का मतलब होता है नाकाम करना। क्या करना? नाकाम करना। नाकाम करना का मतलब होता है टू इंटेंशनली प्रिवेंट द सक्सेस ऑफ ए प्लान और एक्शन, यानी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, आपकी सफलता में कोई रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है, तो उन चीज़ों को क्या करना है? नाकाम कर देना, उनको बिल्कुल तस्तानुस कर देना। ठीक है, इंटेंशनली कर देना। प्रिवेंट द सक्सेस ऑफ ए प्लान और एक्शन। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो इसका होता है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है अंडरमाइन, है ना। अंडरमाइन का मतलब होता है उस चीज़ को अंदर जाके घुस के उस चीज़ को ख़त्म कर देना। वीकन मतलब कमज़ोर कर देना। सबवर्ट का मतलब होता है नष्ट कर देना। डैमेज का मतलब ख़त्म कर देना। ठीक है। एंटोनिम्स इसके होता है फिक्स कर देना। भाई किसी चीज़ को फिक्स कर देना, ख़त्म नहीं किया, उसको फिक्स कर दिया, असिस्ट कर दिया, बिल्ड कर दिया, बना दिया, इम्प्रूव कर दिया उसको। तो इसके क्या हो गए? ऑपोजिट। यूज़ इसके है इंडियन आर्मी विल सेप्टोज द अटैक ऑफ चाइना, यानी भारतीय जो सेना है वो चाइना के अटैक को क्या कर देगी? नाकाम कर देगी, है ना, उसको विफल कर देगी। ठीक है, तो अपने 3 वर्ड पढ़े यहाँ पे। ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब होता है गुमनामी। गुमनामी के अंधेरे में, है ना, ओब्लिवियन हो गए हैं हम, और एक एपिटोम का उदाहरण दिया है। और सेप्टोज, सेप्टोज का मतलब होता है, क्या होता है? सेप्टोज का मतलब नाकाम कर देना। ठीक है, अब अपने पास जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पढ़ते हैं, अब उसमें जो पहला वन वर्ड है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला वर्ड क्या? 191 का है, द डेट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, इनकम्पेरेबल। जैसे हम बोल सकते हैं और यार ये टीचर, अरे नहीं, टीचर की कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये टीचर जो पढ़ाते हैं ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, तो इनकम्पेरेबल। ठीक है। 192 में होगा दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके, हराया ना जा सके उसको बोलते हैं इनविंसिबल। क्या बोलते हैं उसको? इनविंसिबल, जिसको बोलते हैं अपराजय। जैसे कि पहला, इसको अगर हिंदी में लिखें तो क्या होता है? पहला जो होता है उसका मतलब होता है अतुलनीय, अतुलनीय। ठीक है, और जो दूसरा है उसका मतलब होता है अपराजय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। 190 दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके, इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, वन हु टर्न्स हिज थॉट इनवर्ड्स। बहुत ही प्यारा वर्ड है। एक आदमी ऐसा जो अपने विचारों को अपने अंदर ही घोड़ लेता, मतलब अपने अंदर ही रखता है। वो बहुत सारे मन में क्या होता है, बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। का मतलब होता है जैसे कोई कहते हैं ना मुँहफट होता है, मुँहफट होता है, जो भी होता है मुँह पे कह देता है। और कुछ लोग क्या होता है छोटी छोटी बातों को अपने अंदर दबा के रखते हैं। इंट्रोवर्ट
आदमी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, ध्यान रखिएगा। इंट्रोवर्ट जो आदमी होता है वो आज की तारीख में बहुत दुखी होता है, जो छोटी छोटी भी बातों पे सोचता है। छोटी छोटी बातों में किसी ने फ़ोन किया, क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, बहुत सारी चीज़ें, वो इंट्रोवर्ट होता है। उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। क्या बोलते हैं उसको? अंतर्मुखी। ठीक है, तो अंतर्मुखी, वैसे ये तो नेचर है साहब, इसमें कोई बदल नहीं सकता। जो अंतर्मुखी है वो अंतर्मुखी ही रहता है जनरली, पर बहुत मुश्किल से इसके व्यवहार को बदला जा सकता है। फिर भी वो अगर व्यवहार बदलेगा तो भी उसका ओरिजिनल व्यवहार नहीं होगा। ठीक है, अंतर्मुखी। और उसके बाद होता है वन हु टर्न्स हिज थॉट्स आउटवर्ड्स, जो अपने विचारों को क्या होता है, बाहर व्यक्त कर देता है, उसको बोलते हैं बहिर्मुखी। क्या बोलते हैं उसको? बहिर्मुखी। और बहिर्मुखी वर्ड जो है बहुत ही प्यारा वर्ड है। और जो जितने भी ये जो राजनेता हैं, ये सारे जो लोग होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। राजनेता हो गए, या कोई लीडर हो गया, नेता हो गया, भाषण देने वाला हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं। और जो अंतर्मुखी होते हैं वो बिल्कुल अपने काम से काम करा करते हैं, जिससे कोई फालतू बात नहीं करना। तो इस प्रकार से आज अपने इनकम्पेरेबल, इनविजिबल, इंट्रोवर्ट और एक्सोवर्ट 5 वर्ड पढ़े। आज टेस्ट की बारी आती है। देखिए, पिछले दिन भी टेस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, टेस्ट दीजिए न दीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, सफलता आज की तारीख में 100 लोगों में से 1 को सफलता मिल रही है, 99 को तो घर जाना है। अब किसको जाना है, यू कैन डिसाइड वेरी वेल। ओके, आपकी सफलता आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखिए, किसी टीचर की जिम्मेदारी नहीं। आपकी सफलता आप ही की जिम्मेदारी है, ये आप ही को करना है। ठीक है, हम आपको बोलेंगे टेस्ट करो, नहीं, आपकी इच्छा होगी करो, मत करो। मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड रेपरेशन। मेडलिंग का सिनोनिम्स लिखिए, और उसके बाद वन हार्ड टू प्लीज़ और वन हु इज़ कम टू ऑफ अट्रैक्शन, ये 4 ही दिए हैं जिन्होंने वर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब इस प्रकार से आपको अपना एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड जोवियल, सॉरी ये यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जोवियल को मतलब है तो 5 पर वो नंबरिंग में दिक्कत हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ इंग्लिश के साथ जुड़ते रहिए। हो सकता है हम नेक्स्ट डे, अगले दिन से आपकी इंग्लिश में कुछ परिवर्तन लेकर आएँ, पर यह आपका सहयोग रहेगा तो हमें आनंद आएगा, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।